सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने एक लास्ट वीडियो देखा होगा, चैनल पे अपलोड है कि कितने कैंडिडेट्स ने टोटल फॉर्म फिल किया था। लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा, जिसमें से जनरल कैटेगरी के कितने थे, ओबीसी के सबसे ज़्यादा थे 1,25,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के 12,000 के आसपास, SC ST आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक नया वीडियो ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आंसर की को आप अभी देख सकते हैं, और आप अगर ऑब्जेक्शन जो करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को अंतिम मौका दिया जा रहा है आरआरबी की तरफ से। ये पूरा नोटिस आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार बता देता हूं क्या है इस नोटिस में। देखिएगा, ये CN04 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल नोटिस फॉर रीओपनिंग द लिंक ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द CBT। ये 8 कैटेगरीज में जो जुड़े हैं वो अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, आंसर की देख सकते हैं, और वो अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। A link was made available on the respective RRB website for the candidates who appeared in the computer-based test held on 28/4 to 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक, जो कि 19 अलग अलग नोटिफाइड कैटेगरीज में पैरामेडिकल का किया गया। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप जो कि एक्टिव हुआ था 6/5 से लेकर 11/5 तक, अगर आपको कोई भी विच वाज एक्टिव फ्रॉम द 6/5/2025 या टू 11/5/2025, इट हैज कम टू अवर नोटिस दैट द अदर कैटेगरीज में मतलब उनको डिफिकल्टी हो रही है, मान लो किसी को रेजिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, तो टेक्निकल रीजंस की वजह से क्या किया गया, टाइमिंग आप लोगों को और बढ़ा दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस को कब तक देख सकते हैं, क्वेश्चंस को आप लोग जो है वो 15/5/2025 तक आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं। और ये विंडो कब क्लोज हो जाएगी, ये विंडो 20 मई 2000 मतलब मई 5वां महीना क्या हो गया, 5वां महीना मतलब लगभग मई में ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो आप लोगों के पास, अच्छा आपको बता दूं, ऑब्जेक्शन फी 50 रुपए जो है वो आपको लगेंगे, याद रखिएगा। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, यूपीआई हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, इनमें से किसी भी तरीके से आप जो है वो ये पेमेंट कर सकते हैं। भाई अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे मान लो 5 सवालों में डाउट है, तो आप ऑब्जेक्शन करिए, वो लोग रिव्यू करेंगे, और आप लोगों को लगता है यार ये 5, क्योंकि देखो आपको बताता हूँ कई बार सिलेक्शन के लिए 5 नहीं, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कोई सवाल में ऑब्जेक्शन लग रहा है और आप मेरे से कंसर्न करना चाहते हैं कि सर एक बार आप देख लीजिए, तो भैया आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के कैरियर का सवाल है। 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मान लो किसी को लग रहा है कि यार 5 सवाल ये गलत हो गए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और अगर ये 5 सही हो गए तो मेरा सही हो रहा है। जैसे मान लो मैं एक अंदाजा बताता हूँ, मान लो किसी बच्चे के 65 सही हो रहे हैं और उसको 5 सवालों में डाउट लग रहा है कि यार ये 5 सवाल गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन करो। मान लो इन केस अगर वो सही हो गए तो सबको लाभ नहीं मिलता, केवल ऑब्जेक्शन वाले को मिलेगा। ये बात समझ में आता है ना, सबको नहीं मिलता है उसका लाभ। लेकिन अगर आपको लगता है तो आपको, अच्छा शायद इनका रूल भी बदल जाए कि सबको भी दे दिया जाए, लेकिन आपको तो डेफिनेटली फायदा होने ही वाला है यार। 70 अगर आपके सही हो गए तो सीट तो आपकी है ना। तो आपको अगर लग रहा है कि यार मेरे को इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, इस पर जो है सवाल पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो आप यहां पर कर सकते हैं। अभी आपके पास अच्छा मौका है, 15/5 तक आपको ये व्यूइंग होगा, दिखेगा, और आप 20 तक जो है वो रेज कर सकते हैं। In the case of objection raised is found to be correct, the fee paid against such valid objections shall be refunded। और ये और सुन लीजिए, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ, अगर आप वो गिल्ट हुए, मतलब आरआरबी की गलती हुई सवाल में, तो भैया आपका जो पैसा है ये रिटर्न भी कर दिया जाएगा। shall be refunded to the applicable back charges। the refund will be made the account from where the candidate made the online payment। उसी अकाउंट में किया जाएगा जहां आपने पेमेंट किया गया है। the detailed procedure necessary guidelines will be available provided on the official website of RRB। candidate who appeared in the CBT for the respective 8 categories paramedical are advised to submit objections before the last time and date 25। मतलब आपको ये कैटेगरीज को बताया गया है कि भाई इस डेट से पहले आप जो है वो ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है ऑब्जेक्शन फिल करना चाहिए तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और आपको बता दूं मैं, आरआरबी का एग्जाम 2025 में भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात से फिर से खफा हो जाएंगे कि नहीं सर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं भैया एग्जाम जरूर आएगा वापस से। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और अपनी तैयारी के लिए देखिए यहाँ नर्सिंग महापैक आप लोग ले सकते हैं। ये एक पैक में नोरसेट, रेलवे, उसके अलावा आरआरबी जितने भी हैं, आरआरबी, रेलवे, CHO, सबकी तैयारी हो जाएगी।
वाई नाउ पर क्लिक करके कूपन कोड क्या लगाना है, Y930 कूपन कोड लगा के आप अभी एनरोल कर सकते हैं। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है, कोई सवाल में कंफ्यूज लग रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली सारे कमेंट्स को देखूंगा। और अगर लग रहा है कि करना चाहिए तो करना चाहिए, क्योंकि कई बार एक सवाल जो है वो ज़िंदगी बदल देता है। ये मैंने पर्सनली भी देखा है और पर्सनली फील भी किया है। एक सवाल ने भैया बहुत बार जो है वो एग्जाम से मतलब रह भी जाते हैं, एक नंबर से रह जाते हैं, पॉइंट 1 से रह जाते हैं। एक सवाल तो बहुत बड़ा है। तो भैया अगर लग रहा है तो डेफिनेटली आपको स्टेप लेना चाहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।